हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में नॉवेल पे बेस्ड टॉप 7 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है 2015 की 1 सीजन 26 एपिसोड क्लासिक शॉर्ट स्टोरी वेब सीरीज स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, कहाँ जा रहे हो? इस वेब सीरीज की स्टोरी सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक और नोबेल विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध लघु कथाओं पर आधारित है। टैगोर ने अपने साहित्यिक कार्यों को उन रिश्तों पर केंद्रित किया जो मानवीय दोषों और विलक्षणताओं की विशेषता थी। बीवी तो एक और मिल जाएगी, मेरा भाई एक बार चला गया तो और एक भाई कहाँ से लाऊंगा मैं? इस सीरीज में आपको टैगोर की चोखेर बाली, काबुली वाला, पनिशमेंट और त्याग जैसी कुछ बेहतरीन कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आपको भी टैगोर का साहित्य पसंद है तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। मेरे साथ कलकत्ता चलोगे? क्यों आया है तू यहाँ पर? मुझे तुम्हारे पास आना है माँ। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है 2018 की 2 सीजन 16 एपिसोड्स इंडियन नियो नॉयर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स। कौन? सुनो ना, लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा। 25 दिन है, बचा लेना अपने शहर को। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? मैंने भी उससे यही पूछा सर। बताया उसने? उसने बोला सब मर जाएंगे। वेब सीरीज सेक्रेड गेम की स्टोरी विक्रम चंद्रा के 2006 के इसी नाम के नावल पे बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी 80 के दशक में मुंबई के एक डॉन गणेश गायटोंडे की है, जिसके नाम से पूरा मुंबई शहर थर्राता है। गणेश अचानक एक दिन मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सरताज सिंह को फोन करता है और उसे 25 दिन में मुंबई को खत्म करने की एक सीक्रेट योजना के बारे में बताता है। हेलो, कौन? गायतोंडे भाई? अब कहाँ हो आप? अपन किधर था मालूम नहीं, अपन को बस गाड़ मारनी थी। लेकिन इससे पहले कि सरताज कुछ और जान पाता, गणेश खुद को गोली मार लेता है और सरताज के सामने छोड़ देता है। कई सारे सवाल, मुंबई को 25 दिन में कैसे खत्म किया जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी। मैं नहीं बचेगा, इधर ही मर जाएगा। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है 2020 की 1 सीजन 8 एपिसोड्स एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज अ स्टेज ऑफ सीज 2611। मेरे मुसलमान नौजवानों, याद रखो ये बात, तू जिहाद करेगा, अल्लाह तुझे रौब देगा। यह वेब सीरीज संदीप उन्नीकृष्णन की किताब ब्लैक टोरेंडो द 3 सीज ऑफ मुंबई 2611 पर आधारित है। स्टेट ऑफ सीज 2611 के कुल 8 एपिसोड हैं। इन एपिसोड में दिखाया गया है कि आखिर कैसे पाकिस्तानी हमलावर भारत में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। आप लोग समुद्र के जरिए हिंदुस्तान के धड़कते दिल मुंबई पर हमला करने जा रहे हैं। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने कैसे इन आतंकवादियों का सफाया किया था। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आतंकवादी हमले के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। यही नहीं, इस सीरीज में एनएसजी कमांडोज के लेंस से आतंकवादी हमले को दिखाया गया है। सीरीज को इतनी बेहतरीन ढंग से पिक्चराइज किया गया है कि सारी घटनाएं आंखों के सामने होती हुई महसूस होंगी। तुम्हारी शहादत तभी कबूल होगी जब इस मिशन को तुम पूरी तरह से अंजाम दोगे। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है 2019 की 1 सीजन 8 एपिसोड में श्री थ्रिलर वेब सीरीज द फाइनल कॉल। मैम, स्काईलाइन 502 से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। स्काईलाइन 502, आपका कम्युनिकेशन ऑफ क्यों है? कैप्टन करण ही शुरू से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। द फाइनल कॉल वेब सीरीज प्रिया कुमार की 2015 की नावल आई विल गो विद यू से इंस्पायर्ड है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर बेस्ड इस वेब सीरीज की स्टोरी एक ऐसे पायलट की है जिसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से वो नशीली दवा लेकर अपनी जान देना चाहता है। और इन लोगों की जान तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों में। अब वो होगा जो मैं करूंगा। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब इस नशीली दवा को गलती से उसके साथी पायलट ले लेते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। We have a problem with Skyline 502. SL 502 has been hijacked. Captain, this is ATC Chief Kiran Mirza. मेरे कुछ कंडीशंस हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है 2020 की 1 सीजन 7 एपिसोड्स इंडियन स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज बर्ड ऑफ ब्लड। सोचा नहीं था कभी दोबारा दिखाई देगा। इसकी ऐसी हिम्मत तोड़ी मैंने कि उन्होंने इसका करियर ही बर्बाद कर दिया। ये वेब सीरीज बिलाल सिद्दीकी के 2015 के जासूसी उपन्यास पर आधारित है। सीरीज की कहानी एक स्पेशल जासूस कबीर आनंद की जिंदगी पर बुनी गई है। कबीर इंडियन इंटेलिजेंस विंग से निकाला गया एजेंट है जो अब कॉलेज में इंडियन लिटरेचर पढ़ाता है। जी, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इस मिशन में कोई प्रोटोकॉल नहीं है।
We supposed to be a team, right? ये last minute improvisation smartness नहीं, धोखेबाजी है। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 4 भारतीय जासूस तालिबान की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए जासूसों के मेन हैंडलर सादिक शेख एक बार फिर कबीर आनंद को अप्रोच करते हैं। कबीर बलूचिस्तान जाने को तैयार होता है, इससे पहले ही सादिक की मौत हो जाती है। अब इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 2 और जासूस आनंद के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मैं बस घर वापस जाना चाहता हूँ। जाओगे, लेकिन जिंदा या बॉडी बैग में ये तुम पर है। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 2019 की 1 सीजन 8 एपिसोड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज भ्रम। मुझे लग रहा है कि मैंने इस घर को पहले देखा है। कोई लड़की है बाहर। कहानी रोमांटिक कहानियां लिखने वाली लेखिका अलीशा खन्ना की है। एक दिन प्रेग्नेंट अलीशा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अलीशा का पति और बच्चा मर जाते हैं। अलीशा तो बच जाती है मगर अपनी याददाश्त खो देती है। इस हादसे के बाद अलीशा को उसकी बहन अपनी फैमिली के साथ हिमाचल ले जाती है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उस झूले पे एक लड़की झूलते हुए दिख रही है तो उससे भी मेरे मन का भ्रम ही कहोगी। अलीशा को यहाँ आने के बाद एक मरहूम लड़की आयशा दिखाई देती है, जो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी मौत के इल्जाम में 20 साल से ही उसका प्रेमी याकूब सजा काट रहा है, जिसे कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली है। अलीशा आयशा के बारे में जिससे भी बात करने की कोशिश करती है, उसकी मौत हो जाती है। ये कत्ल कौन कर रहा है, उसी कातिल की तलाश में कहानी आगे बढ़ती है। मुझे लगता है अलीशा नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। She has murdered 2 people. मेरी बहन मिसिंग है। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 2021 की 1 सीजन 11 एपिसोड रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज अ मैरिड वुमेन। आपके ऊपर तो मैं किडनैपिंग का केस करवाऊंगा। 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों आस्था? मंजू कपूर द्वारा लिखित अ मैरिड वुमेन उपन्यास पर आधारित इस वेब सीरीज के केंद्र में शादीशुदा आस्था की जिंदगी की कहानी है। आस्था दिल्ली की एक मध्यम वर्गीय महिला और पेशे से टीचर है। उसका भरा पूरा परिवार है। इसी बीच उसकी मुलाकात पीपलिका खान से होती है। दोनों विपरीत स्वभाव और परिस्थिति की हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। लिसन, आई थिंक आप बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। जब तक आप बाउंड्री क्रॉस न करो तब तक पता कैसे चलेगा कि बाउंड्री है कहाँ? दोनों एक दूसरे के जीवन का केंद्र बनना चाहती हैं। आस्था जहां शादीशुदा और बाल बच्चे वाली है, वहीं पीपलिका बैचलर और बिंदास है। एक तरफ इन दोनों महिलाओं के रिश्ते की शुरुआत होती है तो दूसरी तरफ देश समाज में राजनीतिक उथल पुथल जारी हो जाती है। वो औरत है आस्था, कोई फ्यूचर नहीं है तुम दोनों का। रूह से मोहब्बत करती हूँ, जेंडर से नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।